लास्ट टाइम मैंने आपको परसेंटेज में फ्रॉम 1 to 51 होमवर्क दिया था, आप सबने सॉल्व कर लिया 1 to 51? यस, नो, यस, वेरी गुड। ओके, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज। परसेंटेज में एक्सरसाइज सेकंड अभी होल्ड पे रखते हैं, पहले मैं प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करता हूं, देन परसेंटेज में अगेन आ जाएंगे, ठीक है? The topic is profit and loss. What is the meaning of profit? Meaning of profit. To sell something above the cost price. Okay, no बेटा, मुझे ये बताओ, जब मैं प्रॉफिट वर्ड बोलता हूं, ठीक है, प्रॉफिट एक जनरल लैंग्वेज है, बट सीपी एंड एसपी जो आप वर्ड बोलते हो ये सबको पता नहीं होता है, पर प्रॉफिट जनरल सबको पता है, प्रॉफिट किया मैंने, ठीक है ना? तो मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था बेटा, कोई भी टॉपिक का मीनिंग फाइंड करना हो तो ओनली 4 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड इज इक्वल टू, ये 5 के साथ ही फाइंड करो, ठीक है? तो प्रॉफिट मीन्स क्या होगा? प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन इज इक्वल टू व्हाट? प्लस, वेरी गुड। एंड लॉस मीन्स माइनस। तो आपको क्या सीखना है टॉपिक आज? प्लस एंड माइनस एक्सरसाइज, प्लस एंड माइनस, ओके? तो आते हैं अपने, इसमें टोटल कितने टर्मोलॉजी हैं? कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, लॉस, मार्क्ड प्राइस एंड डिस्काउंट, ओके? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? What is cost price? What is cost price? Okay. Initial, the cost of produce good. Yes, no. देखो बेटा, 2-3 चीज हो सकता है। एसपी प्रॉफिट ये बाद का है, सो हम पहले सीपी उसके बाद में एसपी आएगा, ये फॉर्मूला लिख दिया आपने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीपी? ओके, आइदर या तो आप परचेज करोगे या तो प्रोडक्शन करोगे, दो ही हो सकता है एज ए बिजनेसमैन। तो परचेज प्राइस और प्रोडक्शन प्राइस प्लस रिलेटेड ऑल द एक्सपेंसेस, plus related all the expenses, right? What is selling price? What is selling price? फिर अगेन सीपी प्लस प्रॉफिट किसी ने लिखा है, मन क्यों फॉर्मूला लिख रहे हो तुम? हाँ, सोहम ने सही लिखा है, माना ने सही लिखा है, the price at which goods are sold, ठीक है ना? दैट इज सेलिंग प्राइस। इसमें क्यों आप लिखते हो सीपी प्लस एसपी, एसपी माने, ऐसा कुछ नहीं लिखना आपको, ओके? प्राइस एट विच गुड इज सोल्ड, राइट? नाउ सीपी, व्हाट इज प्रॉफिट? व्हाट इज प्रॉफिट? इफ एसपी इज मोर देन सीपी, if selling price is more than CP. What is loss? If CP is more than SP, right? What is MRP? Important point. What is MRP?
मैक्सिमम रेट नहीं प्रणव, नो, नॉट सेलिंग प्राइस, एमआरपी इज नॉट सेलिंग प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ओके बेटा, ये अब मैं क्या समझू मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मीनिंग क्या मैं समझू? मन ने लिखा है मैक्सिमम प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी सोल्ड। नो, मतलब उसके ऊपर आप सेल नहीं कर सकते हो, दैट इज एमआरपी। यही हुआ ना, हाईएस्ट प्राइस, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते हैं, राइट। अब मुझे ये बताओ बेटा, अमूल गोल्ड का प्राइस 28 रुपीज है, बट आप 8 AM के बाद परचेज करो, यू हैव टू पे 29 रुपीज। पेमेंट करते हैं आफ्टर 8 AM। ओके, तो जब एमआरपी लिखा हुआ है ऑलरेडी 28, ओके, देन व्हाई यू आर पेइंग 29 रुपीज? दूसरी बात, 1 रुपी सर्विस कॉस्ट, फिर एमआरपी जब मन ऑलरेडी लिखा हुआ है, एमआरपी मीन्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यही है ना फॉर्मूला। उसके बियॉन्ड आप क्यों पेमेंट करोगे? उसके अंदर सब कुछ आ गया, ऑल कॉस्ट, ठीक है ना। सेकेंड थिंग, सेकेंड पॉइंट, गुजरात के अंदर अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करो, ठीक है, और ये प्रोडक्ट परचेज करो, तो अगर प्राइस 2000 रुपीज है तो यू हैव टू पे 3000 रुपीज, राइट। अमूल गोल्ड के बदले अगर ये लिक्विड हमने परचेज किया, ठीक है, तो आपको 1000 रुपीज मिनिमम एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा, जबकि एमआरपी ऑलरेडी मेंशन है 2000 रुपीज। तो आप क्यों पेमेंट करते हो 3000? क्यों करते हैं? फिर एमआरपी का फिर मीनिंग क्या हुआ? आजाद ने लिखा है दिस इज चार्ज बाय पर्सनल शॉप एट नॉट अमूल शॉप, पर पेमेंट तो करते हो ना बेटा कहीं पे भी। एमआरपी के अंदर सारे टैक्स आ जाते हैं, इलीगल टैक्स, वॉट, जितने टैक्स है ना, मोदी टैक्स, सब कुछ उसके अंदर, ठीक है ना। एमआरपी का मीनिंग इज नॉट मैक्सिमम रिटेल प्राइस। एमआरपी का कॉन्सेप्ट कब आया पहले वो समझ लो। मैं आरुषि अभी आ रहा हूँ, एमआरपी मैंने समझाया कुछ नहीं है। एमआरपी मैंने ये बोला, एक बच्चे ने लिखा है कि इंक्लूडिंग टैक्स, तो टैक्स के अंदर तो एमआरपी आ जाएगा, कोई भी टैक्स लगा दो आप उसके अंदर, ठीक है, चाहे आप मोदी टैक्स लगा दो, ठीक है, ओके, चाहे अमित शाह टैक्स लगाओ, बट वो सब उसके अंदर इंक्लूड है। अभी आते हैं एमआरपी का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एमआरपी। सपोज आपने कोई 2 पेन परचेज किया, एक स्मॉल शॉपकीपर जिसका नाम है पप्पू, सेकेंड है शॉपकीपर सेंट्रल मॉल, ठीक है ना। दोनों से अगर आप एक पेन परचेज करते हो, तो अगर आप पप्पू के शॉप पर जाते हो, राइट, तो आप नोटिस करना पप्पू के शॉप पे जो कंपनी का प्राइस टैग है वही मेंशन होता है। ये नोटिस किया आपने पप्पू के शॉप पे? यस नो लिखते रहो, हाँ, ठीक है ना। तो मान लो 100 रुपीज प्राइस है उसका, कॉस्ट प्राइस, हाँ। बट अगर आप सेंट्रल मॉल जाते हो, आपने कुछ भी परचेज किया सेंट्रल मॉल से, तो उससे प्राइस टैग किसका होगा, कंपनी का होगा या सेंट्रल मॉल का होगा? सेंट्रल मॉल का, राइट। तो सपोज उन्होंने वो प्राइस कर दिया 150 रुपीज एमआरपी, ठीक है ना। अब जनरली आप नोटिस करना पप्पू कोई डिस्काउंट नहीं देता है आपको, पप्पू कोई डिस्काउंट नहीं देगा। उसे अगर 20% प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने में सेल कर देगा? 120 में। जबकि आप सेंट्रल मॉल जाओ तो ऑलवेज डिस्काउंट मिलेगा, आपको मिलता है ऑलवेज डिस्काउंट। तो ये क्या कर रहा है, मेरे को 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है, जो बड़े बड़े होर्डिंग्स पे लिखे होते हैं।
ठीक है। अगर ये 20% डिस्काउंट ऑफर किया तो सेलिंग प्राइस क्या बनेगा बेटा? सेलिंग प्राइस क्या बनेगा बताओ? 120। ओके, तो दोनों के पास 120 है। प्रैक्टिकल में बताओ आप परचेज कहां से करोगे? सेंट्रल मॉल। क्यों क्यों बेटा? बिकॉज डिस्काउंट ऑफर करता है, बिकॉज डिस्काउंट ऑफर करता है। ठीक है, तो ये जो एमआरपी का कॉन्सेप्ट है, ये एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है, समझे? एमआरपी क्या है? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एक रूल लिखो आप, इंपोर्टेंट रूल। ठीक है, लिखो आप, प्रॉफिट और लॉस always calculate on cost price and discount on MRP। लिख लो ये, डिस्काउंट ऑन MRP। प्रॉफिट और लॉस जब भी कैलकुलेट करेंगे किस पे करेंगे? कॉस्ट प्राइस के ऊपर। और डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा? MRP पे। ओके, ये रूल लिख लो। नाउ नेक्स्ट, मुझे ये बताओ, प्रॉफिट इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट इक्वल्स टू, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी। वेरी गुड बेटा। लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस एसपी। ओके, एंड डिस्काउंट इक्वल्स टू एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, अभी आ जाओ, प्रॉफिट परसेंटेज। Profit into 100 upon CP. Very good. Now, loss percentage. Loss into 100 upon क्या? CP और SP? CP और SP? CP। आप ओनली एक ही बच्चे क्यों आंसर दे रहे हो? रिमेनिंग स्टूडेंट्स आप क्यों नहीं बेटा बोल रहे हो? 29 स्टूडेंट हो, आरुषि, अलौकिका, आर्जव, अवध, धानी, हिमाद्री, हेतु, आप लोग क्यों नहीं आंसर दे रहे हो? लॉस परसेंटेज, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। ठीक है, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन नॉट एसपी, एमआरपी। खुशबू एमआरपी, बिकॉज अभी मैंने क्या लिखाया आपको एक रूल कि प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन सीपी एंड डिस्काउंट ऑन एमआरपी। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? सीपी, हाँ, सीपी एंड एमआरपी। देखो आरुषि, मैं इसके लिए बोलता हूं कि जिस स्टेप पे समझ में नहीं है ना, वहां पे बोलो। मुझे बच्चों का ये एक्टिविटी समझ में नहीं आता है। जब मैं पूछता हूँ, जब मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, आप लोग कुछ नहीं बोलते हो, कोई भी स्टूडेंट। जब मेरा कंप्लीट होता है उसके बाद उससे समझ में नहीं आया। इसके लिए ना मुझे ईच एंड एवरी स्टूडेंट से ना स्टेप बाय स्टेप आंसर चाहिए। जहां पे समझ में नहीं आ रहा है वहीं पे आप बोलो, और आप पार्टिसिपेट करो, नहीं तो वन साइडेड लेक्चर में मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, फिर मैं आपसे कुछ पूछूंगा ही नहीं, मैं ना बोलते चलूंगा। वन साइडेड मैं बोलूंगा, फिर समझ में आए नहीं है, ये आपका है प्रॉब्लम। मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे पूछता हूँ,
आप वहां पे बताओ सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, राइट। इसका ये, जैसे अभी एक बच्चे खुशबू ने क्या बोला, डिस्काउंट इज अपॉन एसपी बोला उसने, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप आंसर दो, राइट रॉन्ग छोड़ दो, जो मिस्टेक करेगा ना वही आगे फ्यूचर में करेक्ट करता है। आप बोलोगे ही नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसके लिए सॉल्व करो, ठीक है ना। राइट रॉन्ग का टेंशन मत लो, राइट हो गया तो बहुत अच्छी चीज है, रॉन्ग हो गया तो मैं अब समझा दूंगा, ठीक है। अगर अभी खुशबू मिस्टेक नहीं करती तो मैं आपको इस पॉइंट पे नहीं ले जाता, समझे। मैं देखता हूँ 2-3 बच्चे आंसर बोलते हैं, बाकी कोई आंसर ही नहीं बोल रहा है। बेटा मैंने आरओसी ये लिखा, प्रॉफिट इज एसपी माइनस सीपी, ये फॉर्मूला है। लॉस इज सीपी माइनस एसपी, डिस्काउंट इज एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, ये फॉर्मूला है। लॉस परसेंटेज, लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट इंटू 100 अपॉन एमआरपी। वाई एमआरपी, वाई सीपी, वाई सीपी, बिकॉज मैंने आपको लिखा है प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेटेड ऑन सीपी, लिखा है मैंने अभी आपको, एंड डिस्काउंट ऑन एमआरपी, समझे। डिस्काउंट ऑन एमआरपी, तो अपॉन में क्या आएगा, एमआरपी आएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो आप। यही 3 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, पूरा प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व हो जाएगा। ओके नो, अभी देखो मैं आपको एक मिनी बताता हूं, शायद मैंने ये स्टोरी पहले भी सुनाई होगी और आज फिर सुना रहा हूं मैं आपको स्टोरी। अगर आपने आईक्यू क्लासेस ज्वाइन किया है अपने ड्रीम कॉलेज में जाने के लिए, तो भगवान ने अगर आपको बोल दिया होगा बेटा कि 500 मिस्टेक्स आप करोगे फ्रॉम 1 जनवरी 21 टू 30 जून 2021, भगवान ने इतना बोल दिया, ठीक है, इतना हम मिस्टेक करेंगे, ठीक है ना। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 500 मिस्टेक्स करना हो, ठीक है, तो मिनिमम कितना क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो 500 मिस्टेक होगा। मिनिमम 500, मान लो जी ओनली 500, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे ऑल क्वेश्चन रॉन्ग हो जाए। तो अगर मैं 500 सॉल्व करता हूं तो पॉसिबिलिटी है कि मेरे ऑल 500 रॉन्ग हो जाए, राइट ना। तो कम से कम आपको 500 क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आपने सॉल्व नहीं किया देन आप एग्जाम में अपियर होगे। एक एग्जाम में एवरेज हाउ मेनी क्वेश्चंस इन एवरी वन एग्जाम, एवरेज कितने क्वेश्चन होते हैं, 120 क्वेश्चन, एवरेज बेटा 150 हो जाएगा आपका, एवरेज 150 होता है, किसी में 200 होंगे, किसी में 120 होंगे, तो एवरेज 150 ना। और आप 3 से 4 एग्जाम में अपियर होगे, 3 to 4 एग्जाम नो। तो अगर मैं 3 एग्जाम्स में भी अपियर हो रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए, 450 क्वेश्चन मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ, अगर मैंने क्लास में कोई भी आंसर नहीं दिया, मैं कोई भी होमवर्क नहीं किया, ठीक है, तो भगवान का जो ये वचन है 500 वाला, ये कहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा आपके, कहां पे एप्लीकेबल होगा, एग्जाम में होगा। और एग्जाम में क्या होगा, अगर आपका ऑल 450 मिस्टेक हो गया तो क्या आपका सिलेक्शन होगा, नहीं। अभी आता है सेकेंड केस, मैंने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैंने होमवर्क सॉल्व कर दिए, जो 500 का कोटा था वो मैंने क्लास में फुलफिल कर लिया, ठीक है। तो एग्जाम में क्या होगा,
अगर 500 कोटा फुलफिल कर लिया आपने मिस्टेक का, तो एग्जाम में जाके क्या करोगे आप? 100% करेक्ट होगा, और अगर 100% करेक्ट हुआ तो आप ड्रीम कॉलेज में चले जाओगे। ठीक है, हाँ। तो अभी भी मन और मानुषी दो ही बच्चे आंसर दे रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं, ओनली 2 स्टूडेंट्स। ठीक है, देखो। अब बताओ मुझे, तो क्लास में क्या मुझे आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ठीक है, जैसे अगर आपसे एक मिस्टेक हो जाए, अगर एक तो आप हैप्पी हो रहो ना बेटा, ये सब मेरा 500 कोटा था, मैंने एक मिस्टेक कर लिया, अब मुझे 499 ही करना है। जैसे खुशबू, आपने अभी एक मिस्टेक कर लिया, ठीक है, तो आप ये रूल याद रखो कि अब आपको बेटा 499 ही मिस्टेक करने हैं। ठीक है, किसी का अगर 5 मिस्टेक्स हो गए तो अब आपको 495 मिस्टेक करने हैं। ठीक है, तो मिस्टेक जब भी करो तो उसका एक पॉजिटिव पार्ट है कि उतने मिस्टेक का कोटा कंप्लीट हो गया, समझ आ गया? इसके लिए ऑलवेज क्लास में पार्टिसिपेट करो। ओके, एंड आई होप कि मेरे एवरी क्वेश्चन का 23 आंसर आना चाहिए। आप जितने क्लास में स्टूडेंट्स हो, कितने अभी 29 है, तो 3 तो मेरा लॉग इन में 26 आंसर चाहिए मुझे एवरी क्वेश्चन का। ठीक है, चलो अब निकालो आप प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखाया आपको, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे ही पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपको। ठीक है, एक सेकंड में बुक लेके आता हूँ। देखो लो बेटा, एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर सॉल्व करना है आपको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6, 7, ये पहले ये सॉल्व करो, उसके बाद देन 9, 8, 11, 13, इतने सॉल्व करो बेटा। टाइम 5 मिनट्स। 656, 72, 702।
सोहम वेरी गुड। अरे वाह, सब बच्चों ने सॉल्व कर लिया। चेक कर लेते हैं बेटा, बताओ मुझे फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट इज बी, दैट इज 12%। वेरी गुड, वेरी गुड, सब करेक्ट है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, A 8 1/3%, 8 1/3% लॉस। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड में किसी को प्रॉब्लम है? सेकेंड में प्रॉब्लम है मन? नो। आपने आर्जव एंड मन आपने क्या लिखा है बेटा? एंड सेकेंड में क्या लिखा? सेकेंड में प्रॉब्लम है? यस, ठीक है ना। तो देखो, कॉस्ट प्राइस कितना लिया आपने? 6,000 रुपीज लिया है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस 6,000, यस, एंड सेलिंग प्राइस 5500। तो कितने का लॉस है? 500 का लॉस है। तो 500 इंटू 100 अपॉन, आपने ना 5200 लिख दिया होगा, चेक करो। आप दोनों ने 5200 लिख दिया होगा, तो ये होना चाहिए 6,000 रुपीज। ओके, 500 इंटू 100 अपॉन 6,000, आंसर 8 1/3%। ओके, ठीक है। और जब आपको समझ में आ गया बेटा, डन, वेरी गुड। नाउ क्वेश्चन थर्ड, थर्ड इज सी 15%, 15%। ओके, वेरी गुड। नाउ अच्छा, समटाइम्स इसमें देखा है मैंने बच्चों को मिस्टेक करते हुए, रेट ऑफ डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट जो 12 आया ना आपका वैल्यू, 12 आ रहा है वैल्यू, तो जो ऑप्शन ए है, बहुत से बच्चे ए मार्क कर देते हैं। नहीं, रेट ऑफ डिस्काउंट मींस डिस्काउंट परसेंट, दैट इज 15%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज सी 25%। वेरी गुड, करेक्ट है। देखो, कॉस्ट प्राइस इज टू सेलिंग प्राइस इज 4:5, मीन्स कॉस्ट प्राइस 4 रुपीज, सेलिंग प्राइस 5 रुपीज। कॉस्ट प्राइस 4, सेलिंग प्राइस 5। ओके, तो लॉस कितने का है? सॉरी, प्रॉफिट कितने का है? प्रॉफिट 1 रुपीज का होगा, 1 रुपीज। ओके, सो प्रॉफिट परसेंटेज 1 इंटू 100 अपॉन 4। ठीक है, मैं सॉल्व कर देता हूँ 6 नंबर क्वेश्चन। देखो जी, CP is to SP is 4:5, means CP 4, SP 5. ठीक है, so profit is 5 minus 4, that is 1. Profit percentage 1 into 100 upon CP, that is 4. Answer 25%. ठीक है ना। बताओ 7th का आंसर। 7th is D. Okay. A selling price of an article is 4/3 of cost price. ये क्वेश्चन है, तो क्या मैं लिख सकता हूं SP अपॉन CP इज 4/3, ऐसा लिख सकता हूं मैं? हाँ, तो बस SP 4 हो गया, CP 3 हो गया, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज का। तो प्रॉफिट परसेंटेज 1 इंटू 100 अपॉन 3, 33 1/3% बेटा, आंसर डी। ओके, कौन में आ गया? 1 2 3 6 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं अपने 8 11 13। 8 का बताओ आंसर बेटा। 8 ए, करेक्ट है। 11th का बताइए, 11th का सी, 11th 8 सी। नाउ अब मैं 8th एंड 11th दोनों सॉल्व करके बताता हूँ आपको।
आप सभी करेक्ट आंसर हैं, बट आप ये मेथड फॉलो करना। ओके, देखिए क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, सीपी इज 1800। ये आप समझ लेना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। लॉस इज 10%, फाइंड एसपी। इन सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 11, एसपी इज 10,500, प्रॉफिट इज 5%, फाइंड सीपी। यही क्वेश्चन है। no. अच्छा, क्वेश्चन 11 में किसी स्टूडेंट का आंसर 9975 या 11025 आया है आंसर, किसी का नहीं आया। ठीक है, चलो, अरे वाह, 10,000 ही आया है। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ देखो, सोहम का आया था बेटा, क्या आया था आंसर, 9975 या 11025। कोई बात नहीं सोहम, ये तो अच्छी बात है ना, आपका एक मिस्टेक का कोटा कंप्लीट हुआ, एक कंप्लीट हुआ। दानिल का देखो आ गया 9975। बच्चे, आप लोगों का एक कोटा कंप्लीट हो गया। आपने क्या किया है, जिनका आंसर 9975 या 11025 आया था, ठीक है, यस, 10500 इंटू 5% फाइंड कर लिया होगा आपने, दैट इज 525। ओके, ये जो 5% है, ये आपने किसका फाइंड किया, सीपी या एसपी? सीपी और एसपी, एसपी। एंड रूल क्या बताया था मैंने, कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो ये टोटली रॉन्ग है आपका। कोई बात नहीं बेटा, समझ में आ गया, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज जो मिस्टेक करता है वही फ्यूचर में करेक्ट करता है। मेरा ये सेंटेंस याद रखना, अभी का मिस्टेक फ्यूचर का वो करेक्ट स्कोर है आपका। ओके, इसलिए क्लास में करो मिस्टेक। अभी इसको आप आ जाओ, जो रूल एक मैंने आपको समझाया था ट्यूसडे क्लास में, कि लॉस 10% का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग ऑफ लॉस 10%, 90% बताया था मैंने आपको, मोर और लेस में, एंड 5% प्रॉफिट में। हाँ हाँ बेटा, मन मन देखो, तुम्हारा भी एक कंप्लीट कोटा हो गया। 5% प्रॉफिट बेटा, देखो एक कोटा कंप्लीट हुआ ना, 105%, ठीक है, 105%। तो जब कभी भी कहीं पे भी देखो आप लॉस लिखा हुआ, 100 से माइनस कर दो, प्रॉफिट लिखा हुआ देखो 100 से प्लस कर दो। क्लियर? नो। अभी आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पे, कि प्रॉफिट और लॉस ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सीपी। तो सीपी इंटू 90% इज एसपी, ये हम लिखेंगे, सीपी इंटू 90% इन एसपी। सेकेंड में क्या लिखोगे आप, सीपी इंटू 105% इज एसपी। तो आइदर या तो क्वेश्चन में सीपी मेंशन होगा या तो एसपी मेंशन होगा। देखो फर्स्ट में सीपी मेंशन है, सो 1800 into 90%, that is SP, and CP into 105% is 10500। तो फर्स्ट में आंसर होगा आपका 1620, सेकंड में सीपी हो जाएगा 10,000। अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। मानुष जी, वो भी करेक्ट है आपका, करेक्ट है, ठीक है, बट बेटा इससे करो, ये मेथड अप्लाई करो, ये परफेक्ट एंड एग्जैक्ट मेथड है जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, ये नोट कर लो आप। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। में एक ऑप्शन नहीं दिया हुआ है 7.2, एक ऑप्शन ऐड कर दो 7.2। कोई बात समझाता हूं बेटा मैं, 7.2 एक ऑप्शन ऐड कर दो।
और उसी में एक्सप्लेन करता हूँ, एक बार सॉल्व करने दो बच्चों को, मैं करता हूँ इसमें। 13 Chikli bought dairy milk chocolate at 6 for rupees. How many for rupees must he sell to gain 20% profit? अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला CP into 20% प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ? मीनिंग ऑफ 20% प्रॉफिट इज 120%. वेरी गुड. इक्वल्स टू SP लिखेंगे हम. CP into 120% इज SP. तो CP कितना है वैल्यू इसमें? CP क्या दिया हुआ है? नहीं 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 6 सबका गलत है. देखो नहीं बेटा, SP फाइंड करना है. अगर खुशबू धानिल और जब आपने 6 लिखा है ना, तो आपका आंसर आ गया होगा 7.2. राइट. देखो आप सबके 2-3 दिन मिस्टेक का कोटा कंप्लीट हो गया. आंसर देने का देखो पॉजिटिव पार्ट. नो CP इज बेटा 1/6 रुपीज. CP इज 1/6. पढ़ो क्वेश्चन आप. वो 1 रुपये में 6 चॉकलेट लेता है. 1 रुपीज में 6 चॉकलेट. तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट इज हाउ मच? 1/6. समझ में आ गया? तो कितना कोटा कंप्लीट हुआ बेटा आपका? काउंट किया आप लोगों ने आज अपना मिस्टेक? मुझे लास्ट में बताना, चलो क्लास के बाद बताना कितना कंप्लीट हुआ. 120% इज SP. So 1/6 into 120/100 is SP. That is 1/5. Means 5 डेयरी मिल्क आपको पर रुपीज सेल करना है. 5 डेयरी मिल्क पर रुपीज सेल करना है. ये क्वेश्चन होटल मैनेजमेंट का आप जितने स्टूडेंट हो, PDPU के जितने स्टूडेंट हो, इनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है. उसके बाद क्लैट सिम्बायोसिस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके 13 को सर्कल कर दो आप. ये समझ में आ गया बेटा? अभी आते हैं क्वेश्चन 15th and 16th. 15th and 16th. ठीक है ना. अच्छा एक और रूल याद रखना, आपको कुछ भी समझ में नहीं है ना CP SP वाले क्वेश्चन में, तो देखो ये बिजनेस कब स्टार्ट होगा? जब आप कुछ परचेज करोगे, कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो ऑलवेज CP फाइंड कर लो. ऑलवेज क्या करना है आपको? सॉरी CP फाइंड कर लेना है. समझ में आ गया? अगर CP मिल गया तो बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 एंड 16. ये तो देखो तो ऑलमोस्ट एक जैसा क्वेश्चन है. 15 16 सेम क्वेश्चन है. अभी मैं आपको एक समझा देता हूं. अच्छा आप पहले ट्राई करो, आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगा. ट्राई करो 15 नंबर ट्राई करो ओनली. आपका 15% आंसर आया. चेक कर लेते हैं बेटा, कोई बात नहीं. ऋषिकेश कोई बात नहीं बेटा, अभी से ज्वाइन कर लो बेटा. मैं बता रहा हूं. चिकली सोल्ड 3/4 of his article at profit of 20% and remaining it at cost price. Now
तो आप कॉस्ट प्राइस क्या एज्यूम करोगे, मुझे ये बताओ। 40 रुपीज, वेरी गुड, मन ने सही लिया है 40। ओके, आपने बेटा 40 क्यों लिया, व्हाट इज द लॉजिक? हाँ, कोई बात नहीं सोहम, आइदर 100 लो 40 लो, कुछ भी लो, आंसर तो सेम आएगा, कोई चिंता नहीं है। मैंने आपको एक समझाया था परसेंटेज में कि परसेंटेज में ऑलवेज कौन सा नंबर हम एज्यूम करते हैं, 100। नो, वेरी गुड। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसका एक पार्ट है परसेंटेज, इसमें देखो हर जगह परसेंटेज वर्ड यूज हो रहा है। नो, तो 100 तो एज्यूम करेंगे ही हम, 100 करेंगे। नो, अभी क्या होगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिया हुआ है वैल्यू, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 4, तो 4 एंड 100 का मल्टीपल क्या लोगे आप, 4 एंड 100 का मल्टीपल क्या एज्यूम करेंगे, 400। आप हमेशा ऐसा नंबर एज्यूम करो जो डिनोमिनेटर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए मन आपका 40 करेक्ट था, ठीक है, पर अगर 400 लोगे तो और भी इजी पड़ेगा। मैंने सीपी ले लिया 400, 3/4 का कितना हुआ सीपी 300 एंड 1/4 का सीपी 100 रुपीज, ठीक है ना। अब बताओ मुझे, फर्स्ट को आप 20% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो एंड सेकेंड को 0% प्रॉफिट पे सेल कर रहे हो, ठीक है। तो एसपी क्या बनेगा, एसपी इज व्हाट, तो 300 into 120% is SP, that is 360 रुपीज, और यहाँ 0% प्रॉफिट है सो 100 रुपीज। तो टोटल एसपी क्या बनेगा बताओ, टोटल एसपी, टोटल एसपी 460 रुपीज, ठीक है 460। और आपने यहाँ कितना एज्यूम किया था सीपी, सीपी कितना एज्यूम किया था आपने 400। तो प्रॉफिट है लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट कितने का 60 रुपीज का, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा बेटा, आंसर इज 15%। ओके, समझ गए। अभी आप ना 16 एंड 17 दोनों सॉल्व करो, 16 17 क्या देगा माँ, बेटा मैंने 400 लिया, मैंने 400 एज्यूम किया था, 104 का मल्टीपल। ओके, जैसे आप 16 में क्या करोगे एज्यूम, बताओ मेरे को 16 में क्या करेंगे एज्यूम, सीपी, वेरी गुड, करेक्ट है 300। बेटा हाँ, एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, 1/4 क्यों लिया, वेरी गुड। अगर टोटल 3/4 है तो रेस्ट कितना बचेगा, 1 माइनस 3/4, दैट इज 1/4। ओके, तो आप सॉल्व कीजिए 16 एंड 17, आंसर फॉर्म आ गया आपको दूसरी मेथड से, आप वो 16 में भी अप्लाई करो।
आपने सोम गैस और किया, मैंने 100 लिया, 3 गुड्स किया तो 4 300 25 ओके। करेक्ट है ना बेटा, वो भी करेक्ट है नो। पर मुझे ये बताओ, आप 75 उस पे और 400 में ज्यादा इजी कौन सा पड़ेगा आपको? मैंने क्या बोला कि कोई भी नंबर आप एज्यूम करो, आंसर तो सब में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नंबर लो जो इजी पड़े आपको, ठीक है। 16 का आंसर सी करेक्ट है, 18%। ओके, इसमें आपने कितना 300 एज्यूम किया। अभी मुझे ये बताओ, अगर आप 100 एज्यूम करते तो आपको ये टफ पड़ता या नहीं? हाँ, बट अगर 300 एज्यूम किया तो काफी सिंपल हो गया। एक साइड सीपी हो गया 200, दूसरे साइड हो गया 100 रुपीज, 200 एंड 100 हो गया नो। तो आपका अगर प्रॉफिट है 120% तो एसपी 240 हो जाएगा, चेक कर लो। एंड दूसरे साइड एसपी 114 होगा। ओके, तो वही मैं राइट साइड में मैं सॉल्व कर दूं या समझ में आ गया आपको? ओके, मैं सॉल्व करता हूँ आलू से। देखो सीपी मैंने 300 एज्यूम किया तो 2/3 इज 200 एंड 1/3 इज 100, ठीक है ना। प्रॉफिट है यहाँ पे 20% एंड 14% प्रॉफिट। 14% प्रॉफिट मीन्स 114%, 20% मीन्स 120%। ओके, ये समझ में आ गया आपको 16 नंबर। अभी आता है 17। 17 का बताओ आंसर। मोहित लॉस्ट 18% बाय सेलिंग ए बाइसिकल एट 1230। आपको लॉस पता है 18% एंड एसपी पता है 1230, तो सीपी कितना बनेगा बताओ मेरे को। सीपी इज व्हाट? 1500। वेरी गुड। लॉस 18% मीन्स 82%, तो सीपी इंटू 82% is HP. So CP into 82 by 100
equals to 1230. So CP is 1230 into 100 upon 82. That is 1500. No. अभी क्या है? What percent shall he gain or lose by selling it at 1600? तो अगर wait, zero. CP is 1500 and SP is 1600. तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट. बेटा प्रॉफिट कितने का है? 100 रुपीज का. वेरी गुड. सो प्रॉफिट परसेंटेज हाउ मच? 100 into 100 upon 1500. So 100 by 15, 62 by 2%. ओके, समझ में आ गया आपको? अभी देखिए आप 18th and 19th and 20th तीनों एक जैसे क्वेश्चन है. 18th, 19th and 20th आगे का पढ़ लो. क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं आपको. यस मन, आप सही हो. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ज्यादा इजी है. देखो मन ने लिखा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप कर सकते हो. ठीक है, इस क्वेश्चन में वो हम कैसे करते देख लेते हैं. देखो यहाँ पे 18% लॉस है. दैट इज 82% इज 1230. तो 1500 इज हाउ मच? सॉरी कितना है? 1600 इज हाउ मच? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा वैल्यू? चेक कर लो. ले 6.67 नहीं, वैल्यू पहले मुझे बताओ. If 82% in is 1230, तो 1600 is how much? 106.23 आएगा शायद. हाँ, तो 106.23 में 62/3% प्रॉफिट. ठीक, कर सकते हैं ना. 18, 19, 20 सॉल्व करो. 18, 19 and 20. वेरी गुड बेटा. ओके, चलो बताओ आंसर. क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ए करेक्ट है. वाह,
इसको डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लेते हैं। प्रॉफिट 40% मीन्स 140% is 35, so 160% is how much? क्या बनेगा वैल्यू? ओके करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, इसके अंदर 40 आएगा ना बेटा, 40। वन 40% प्रॉफिट में सेल किया, दैट इज 140% इज 35, तो 60% प्रॉफिट में सेल करना है, मीन्स 160 इज हाउ मच? ओके, वैसा ही क्वेश्चन लेते हैं 19, 7% लॉस पे सेल किया। 7% का मीनिंग क्या हुआ? 93%, वेरी गुड, इज 31, तो कितना परसेंट प्रॉफिट है ये? 5%। 105 इज हाउ मच? 31 into 105 upon 93, ऐसा 35। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, 4% लॉस है। 4% लॉस मीन्स 96%। सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं, नो, ये तो 108 नेक्स्ट परसेंट में है बेटा। सेलिंग प्राइस फर्स्ट में, नो, 1/36 करेक्ट है, नॉट 36, 1/36, वेरी गुड, 1/36। तो यहाँ पे x क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो 108 अपॉन 36 into 1/96, 1/32 means 32 oranges per rupees, 32 oranges per rupees. Okay, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से 27 तक, 21 to 27 का। देखो, आपको मैंने एक परसेंटेज में समझाया था, सिंगल परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्सेप्ट, याद है? सिंगल परसेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज कॉन्सेप्ट। 10% लेस, हाउ मच परसेंट मोर, ये बताया था क्वेश्चन मैंने आपको। हाँ, एक तो ये क्वेश्चन, एंड सेकंड क्वेश्चन 21 से लेके 27 तक का ये क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन है मोस्ट एवरग्रीन क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं इसको। ये दोनों क्वेश्चन हमेशा किसी भी लेवल में आ सकता है, ठीक है, किसी भी लेवल में। तो पहले 21 आप सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ 21। आंसर ए होगा, वेरी गुड। सी होगा, ओके। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 सी होगा, ओके। सी नाउ, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किया आपने? 25 एंड सेलिंग प्राइस इज 20 रुपीज। तो इसमें लॉस नहीं होना चाहिए, लॉस क्या होगा?
20% लॉस किसी का आंसर नहीं है, ऑप्शन डी। 20% लॉस है किसी का आंसर? ओके, मीन्स ये अगर किसी का नहीं है आंसर, मीन्स ये टोटली रॉन्ग है। No. तो अभी मैं ऐसा मान लेता हूं कि सीपी इज 20, एसपी इज 25, प्रॉफिट इज 5 रुपीज, प्रॉफिट परसेंटेज 5 into 100 upon CP 20। 25% प्रॉफिट आना चाहिए ना, फिर आप लोग बी क्यों लिख रहे हो? 25 लॉस क्यों लिखा है आपने, या सी क्यों लिखा है? अगर इससे मैं सॉल्व करता हूं, राइट, तो मेरा आंसर तो आ रहा है ए। अभी देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ लो आप। क्वेश्चन है बेटा, CP of 25 watches equals to SP of 20 watches, ये दिया हुआ है। हाँ, एज्यूम क्यों नहीं कर सकते बेटा? कर सकते हो एज्यूम ना। तो कितना रुपीज करना है आपको, कितना एज्यूम करना है? कुछ भी एज्यूम करो, सेम आंसर आएगा। बताओ क्या एज्यूम करना है? CP of 25 watches is SP of 20 watches is what? 100 rupees। वेरी गुड, तो 100 ले लिया मैंने, 100 रुपीज। तो CP of one watch क्या होगा? One watch 100 by 25 is 4 rupees। क्या करते हो मन? 100 by 25 is 4, and SP of one watch 100 by 20, that is 5। Okay, CP 4 rupees, SP 5 rupees, तो प्रॉफिट कितने का है? 1 रुपीज का। प्रॉफिट परसेंट वो भी तो 25% प्रॉफिट ही आया। ए आंसर। ओके, करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका? हाँ, तो बस मैं आता हूँ उसी पे, वही मेथड मुझे परफेक्ट लगता है। तो एक तो ये मेथड है जहां नंबर एज्यूम कर लो। सेकंड, सोहम ने लिखा है कि CP of 25 is SP of 20, SP of 20। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे? ऑफ का मीनिंग होता है इनटू CP into 25 is SP into 20। So CP upon SP is how much? 20 by 25। आपने क्वेश्चन नंबर 6 and 7 ऐसे सॉल्व किया है, 6 and 7। Okay, CP 20 rupees, SP 25 rupees। So profit is 5 rupees, profit percentage 5 into 100 upon 20। Okay, आंसर इज 25%। Okay, तो आपको जो मेथड इजी लगे, ए एंड बी दोनों परफेक्ट मेथड है, किसी से भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, बट बी मेथड ज्यादा प्रेफर करना आप। ओके ना, अभी आप 22, 23, 24, 25, 26 सॉल्व करो। 22 to 26। अभी आंसर नहीं लिखना है बेटा, सॉल्व कर लो, टाइम है 3-4 मिनट्स।
Yeah, very good. ऋषिकेश गुड बेटा. शुभम वेरी गुड. आरुषि वेरी गुड. चलो आंसर चेक कर लेते हैं. बताओ मुझे आंसर. क्वेश्चन 22 इज इट डी. ओके. करेक्ट है. 23 इज इट बी. ओके. 24 इज किसी ने ए भी लिखा है. आज जब ए नहीं होगा 24 में होगा सी 100% प्रॉफिट. चेक करो आप. सेलिंग प्राइस इसमें हो गया आपका 40 एंड कॉस्ट प्राइस 20. क्वेश्चन 24 23 का बी कैसे. ओके देख लेते हैं 23 का बी कैसे. एसपी आप ऐसे लिखो सवाल. एसपी ऑफ 25 एसपी ऑफ सॉरी मैं 22 सॉल्व कर रहा था. सीपी इंटू 20 एसपी इंटू 40. ओके. सो सीपी अपॉन एसपी इज 40/20. सीपी 40 एसपी 20. तो लॉस कितने 20 रुपीज का लॉस परसेंटेज 20 इंटू 100/40. क्वेश्चन 24 आपने बताया ना 20 एसपी 40 सीपी. सो एसपी 40 सीपी 20. क्वेश्चन 25 25
SP of 2/3 is CP of 1. So 2/3 CP upon SP. CP2 SP3. The profit is 1 rupee. Profit percentage 1 into 100 upon 2. 50%. Question 26 is B. Sell 20 pencil. SP of 20 is CP of 25. So CP 20, SP 25. Profit is 5 rupees. Profit percentage 5 into 100 upon 20. 25. Okay. 27 अभी होल्ड करो. 27 सॉल्व नहीं करना है आपको. अब सॉल्व करो 28, 29, 30 एंड 31 एक ही जैसा क्वेश्चन है. तो 28, 29 सॉल्व करो. पहले 28 देन 29. ओके जी 28 हो गया. बताओ 28 का आंसर. 28 is D. Okay, 29. ट्वेंटी 29 डॉट्स हैं. ओके 28 में भी है. चलो मैं सॉल्व करता हूँ दोनों. ट्वेंटी एट में क्या है बेटा. 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8 रुपीज है. तो 1 आर्टिकल का कितना होगा. 8/10 that is 0.8 rupees. And selling price of 1 article 1.25. तो प्रॉफिट कितने का है
1.25 minus 0.8, 0.45. Profit percentage 0.45 into 100 upon 0.8. 10, 100. Cancel 2425. Means 225 by 4. That is 56, 1 by 4%. Question 29. Cost price of 12 article is 10. तो 1 का प्राइस कितना होगा? 10 by 12. And SP of 10 article is 12. So 1 is 12 by 10. Okay. तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 12 by 10 minus 10 by 12. LCM 60. 22 by 60. Profit percentage. Answer 44%. Okay. समझ गए? थर्टी 31 सॉल्व करो बेटा. ट्वेंटी 8 तो सॉल्व कर दिया था बेटा, ये रहा ना 28. 28 एक्सप्लेन कर दूं आलूसी. 10 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 8 रुपीज. तो 1 का कितना बनेगा? 1 का 0.8 पैसा रुपीज बनेगा. 1 का सेलिंग प्राइस 1.25. तो प्रॉफिट इज 0.45. ओके. बताओ 30 का आंसर. ओके. 31.
आप सबका करेक्ट है, 30 भी करेक्ट है, 31 भी करेक्ट है, 29 भी करेक्ट है। बट देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके लिए पप्पू मेथड तो बनता है ना। तो देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। सर की तो कंफ्यूजन नहीं No. 20 एक्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 10 रुपीज। 20 एक्स का कॉस्ट प्राइस 10 रुपीज एंड 10 एक्स का सेलिंग प्राइस कितना है? 12 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 30, 6 एक्स का एप्पल का कॉस्ट प्राइस कितना है? 20 एंड 4 का 16। क्वेश्चन 31, 10 बनाना का 14 रुपीज एंड 12 बनाना का 15 रुपीज, ये दिया हुआ है। तो मुझे ये बताओ 10 इंटू 10 क्या बनेगा? 100। 12 इंटू 12 144। 20 इंटू 4 80। 16 इंटू 6 96। 14 इंटू 12 168। 10 इंटू 15 150। यहां तक समझ में आ गया आपको? कोई प्रॉब्लम? ये मैंने क्वेश्चन का ही डेटा रखा है, राइट? अभी देखते हैं। अभी अपने को डिसाइड करना है सीपी एंड एसपी। तो डिक्शनरी में पहले सीपी वर्ड आता होगा या एसपी वर्ड आता होगा? सीपी। वेरी गुड, बस हो गया सब। सीपी इज 100, एसपी इज 144। तो कितने का प्रॉफिट है बेटा? 44 का। तो 40 प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 44% होगा प्रॉफिट। क्वेश्चन नंबर 30 देखो आप। 30, सीपी 80, एसपी 96, प्रॉफिट कितने का है? 16। प्रॉफिट परसेंट 16 इंटू 100 अपॉन 80। आंसर इज 20%. Okay. And last, CP 168, SP 150. मुझे एक ही ऑप्शन दिखता है जहां पे लॉस हो सकता है। लॉस वाले कितने ऑप्शन है? मीन्स ऑप्शन सेकेंड या ऑप्शन फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट। ओके, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये था प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1। समझ में आ गया प्रॉफिट एंड लॉस? अभी क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में? इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का ही, एंड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे प्रॉफिट परसेंटेज में से। ठीक है? ओके, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल। तो इसको आप एक बार अगेन प्रैक्टिस कर लेना सारे स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा? तो मैं क्लास कंप्लीट करता हूँ। बेटा नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे। सैटरडे बम बम भोले।
समझ में आ गया ना सब बच्चों को अच्छे से? ओके गुड। मन आपका सॉल्यूशन भेज दिया मैंने। देख लिया ना? ठीक है। मैं वही देख रहा था कि आप पढ़ते थे व्हाट्सएप तो नहीं चेक करते हो, इसके लिए मैंने भेजा था। चलो ओके गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, ओके। मेरा था इसके लिए। चलो गुड, चलो बेटा वेरी गुड। और आप अच्छा कर भी रहे हो। और इंग्लिश मन पढ़ाई कर रहे हो इंग्लिश का अच्छे से या नहीं? मैथ्स तो सही कर रहे हो आप। हिमाद्री आप कोई आंसर नहीं देते हो क्लास में। अच्छा वेरी गुड। चलो बेटा ओके, टेक केयर।